रेलवे ने की 200 नॉन एसी ट्रेन चलाने की घोषणा। 1 जून से चलेंगी ट्रेन। आज से टिकटों की बुकिंग शुरू। रेलवे ने इससे पहले श्रमिक स्पेशल और एसी स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत की थी। एसी स्लीपर क्लास के साथ साथ जनरल टिकटों की भी होगी बुकिंग। बिना टिकट बुकिंग के जनरल कोच में भी नहीं कर सकेंगे सफर। देश भर में 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियां उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहे। यात्रियों के लिए आज एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की जा सकती है। इसको लेकर दोपहर 3 बजे हो सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुपर साइक्लोन उम्फान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मचाई भारी तबाही। 10 से 12 लोगों की जान जाने की आशंका। तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मुताबिक 283 साल पहले 1737 में आया था ऐसा तूफान। मरने वालों की संख्या में हो सकता है इजाफा। देश भर में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों में 5,611 नए मामले। 1,06,000 के पार पहुंची मरीजों की तादाद। कोरोना से देश भर में 24 घंटों के भीतर 140 लोगों की गई जान। 3300 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। 42,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। महाराष्ट्र में 39,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 1,390 लोगों की हुई मौत। 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 2,250 नए मामले सामने आए। 65 लोगों ने गंवाई अपनी जान। मुंबई में कोरोना का कहर जारी। अकेले मुंबई में ही 24,000 से ज्यादा हो चुके हैं कोरोना के मरीज। 24 घंटों में हुई 41 मौत। कुल मौत का आंकड़ा 841 पहुंचा। मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना के 26 नए मामलों के साथ ही 1,378 हुई मरीजों की संख्या। 56 लोगों की हो चुकी है मौत। लॉकडाउन 4.0 में यूपी में आज से नई व्यवस्था होगी लागू। लखनऊ में खुलेंगे बाजार। कंटेनमेंट और बफर जोन के आसपास के इलाकों के बाजार रहेंगे बंद। नोएडा और गाजियाबाद को रेड जोन किया गया घोषित। दिल्ली नोएडा सीमा रहेगी सील। धारा 144 बढ़ाई गई। नोएडा में नए मानकों के मुताबिक बाजारों को खोलने को मिली मंजूरी। ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगी दुकानें। सुबह शाम 3-3 घंटे पार्क भी खोलने की इजाजत। छत्तीसगढ़ में आज से होगी किसान न्याय योजना की शुरुआत। छत्तीसगढ़ सरकार आज पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर करेगी योजना की शुरुआत। किसान न्याय योजना के तहत 2019 में मक्का और धान उगाने वाले किसानों को दी जाएगी सहायता राशि। 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगी राशि। योजना के तहत कुल 19 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। 5700 करोड़ रुपए का 4 किश्तों में होगा भुगतान। सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में होगी ट्रांसफर। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पहुंचे भोजपुरी अभिनेता रवि किशन। गोरखपुर के श्रमिकों से की मुलाकात। अपने हाथों से बांटे खाने के पैकेट और पानी की बोतलें। श्रमिकों को होने वाली असुविधा के लिए मांगी माफी। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग लाइन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग। ट्रेन खाली होने की वजह से टला बड़ा हादसा। गेट नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन की बोगी में लगी थी आग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। जनहित याचिका में ऐप के खिलाफ प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवाल। कानून न बनने तक ऐप पर रोक लगाने की मांग। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने किया हमला। हमले में बीएसएफ के 2 जवान हुए शहीद। बाइक सवार 2 आतंकियों ने बीएसएफ जवानों पर हमला किया। आतंकियों ने जवानों से हथियार भी छीने। घाटी में आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी। मंगलवार को नवाकदल में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों जुनैद खान और तारिक अहमद की हुई थी मौत।
कोरोना के चलते लॉकडाउन का टूरिस्ट इंडस्ट्री पर भी पड़ा बुरा असर। कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पसरा सन्नाटा। टूरिस्ट सीजन में भी नदारद है टूरिस्ट। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को सता रही है रोजी रोटी की चिंता। बनारस के पान व्यवसाय को लॉकडाउन के चलते हुआ भारी नुकसान। स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव के चलते हो रहा है करोड़ों का नुकसान। यूपी गाजीपुर के प्याज किसानों को भी हो रहा है भारी नुकसान। लॉकडाउन के साथ साथ बेमौसम बरसात ने किया प्याज किसानों को बेहाल। देश के अलावा विदेशों में भी निर्यात होता है गाजीपुर का प्याज। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,539 के पार। कोरोना संक्रमण से अब तक 749 लोगों की हुई मौत। गुजरात में कोरोना वायरस महामारी से पिछले 24 घंटे में 398 नए मामले आए सामने। 30 लोगों की हुई मौत। 176 मरीज ठीक होकर घर लौटे। अहमदाबाद में कोरोना का कहर जारी। अब तक 9,216 लोगों में मिला कोरोना संक्रमण। 602 लोगों ने गंवाई जान। 24 घंटे के अंदर 271 नए कोरोना पॉजिटिव केस। 26 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या बढ़कर 11,088 के पार। 176 लोगों की हुई मौत। 24 घंटे में 534 नए मरीज आए सामने। तमिलनाडु में भी कोरोना वायरस का सितम जारी। 743 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंचा। कोरोना से राज्य में 87 लोगों की मौत। वर्ल्ड बैंक ने कहा कोरोना से दुनिया में 6 करोड़ से अधिक लोग होंगे गरीब। वर्ल्ड बैंक ने 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की। 15 महीनों में दी जाएगी पूरी रकम। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा अमेरिका में सबसे अधिक कोरोना मरीजों का होना सम्मान की बात। बेहतर और ज्यादा टेस्टिंग से आए ज्यादा नतीजे। अमेरिका में अब तक 15 लाख से अधिक संक्रमित। 93,000 की मौत। चीन के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोरोना के अलग लक्षण मिले। जिलीन हेलोंगजियांग में कोरोना का प्रकोप बढ़ा। वुहान के मरीजों से अलग तरह के लक्षण मिल रहे हैं। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ने भारत के साथ बैर में कोरोना को घसीटा। चीन से निकले कोरोना को भारत पर थोपने की नाकाम कोशिश। सीमावर्ती इलाकों को अपना बताया। सिंगापुर में क्वारंटीन के नियम का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक पर 3500 सिंगापुरी डॉलर का लगाया जुर्माना। आइसोलेशन की तारीख पूरी होने से पहले ही चले गए थे। यूएई की एक लैब ने नया उपकरण विकसित करने का किया ऐलान। लेजर टेस्टिंग से कोरोना की हो सकेगी जांच। चंद सेकंड में होगी सामूहिक स्क्रीनिंग। पाकिस्तान ने दिया झांसा। पीओके के अस्पतालों में भेजी इस्तेमाल हुई पीपीई किट। रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल से 3 लाख पीपीई किट भेजी थी। दक्षिण कोरिया को एक छोटी सी लापरवाही पड़ी भारी। सियोल के 2 छात्र पाए गए पॉजिटिव। स्कूल फिर बंद। क्यूबा में 1 हफ्ते से किसी में नहीं मिला संक्रमण। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की पार्टी ने संसद में बहुमत खोया। 7 सांसदों ने समर्थन वापस लेकर बनाई नई पार्टी। ताइवान की दोबारा राष्ट्रपति बनी साई इंगवेंग अमेरिकी विदेश मंत्री ने बधाई दी। चीन ने कड़ा ऐतराज जताया। चीन ने कहा यह बेहद गलत और खतरनाक है।